कोई रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास में ऐसी हो बच्चों जिसमें किसी मॉलिक्यूल का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो और उसी मॉलिक्यूल का दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। ये लीजिए साहब, हम KClO3 लेते हैं और KClO3 को साहब हम लोग हीट करते हैं। जब इसे हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 2KCl + 3 टाइम्स ऑफ O2। अब यहाँ यदि आप देखें बच्चों तो इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और ऑक्सीजन का -2। भाई क्लोरीन का +5, ऑक्सीजन का -2। अब यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो कितना आ रहा है बच्चों, -1। और यहाँ ऑक्सीजन का देखें तो कितना आ रहा है बच्चों, 0। सो अब यहाँ पर अगर गौर करें बच्चों तो इस केस में जो क्लोरीन है वो रिड्यूस हुआ है। क्लोरीन रिड्यूस हुआ बच्चों। अरे भाई डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ क्लोरीन का बच्चों रिडक्शन हुआ है और ऑक्सीजन का बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ही मॉलिक्यूल का एक एलिमेंट बच्चों रिड्यूस हुआ और उसी मॉलिक्यूल का दूसरा एलिमेंट बच्चों ऑक्सीडाइज हुआ। जब रिडॉक्स रिएक्शन एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर चल रही हो और मॉलिक्यूल का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो, मॉलिक्यूल का दूसरा एलिमेंट बच्चों रिड्यूस्ड हो रहा हो, तो उन्हें हम कहा करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज या इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज रिएक्शन, अंतराण्विक रिडॉक्स परिवर्तन। एनीवेज, जैसे आपने ये देखा बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए हम लोग NH4NO2, ये हम यहाँ पर देखें। अब इस केस में बच्चों इससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं काहे में साहब, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों N2 + 2 टाइम्स ऑफ H2। अब यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों तो ये जो दोनों नाइट्रोजन होंगे, इन दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होगी। एक्चुअली जो पहला वाला NH4 है बच्चों वो NH4+ आयन है। यहाँ नाइट्रोजन की स्टेट निकालेंगे -3 आएगी। भाई निकाल सकते हैं। भाई x मान लिया साहब 4 × +1 और इज इक्वल टू +1, सॉल्व करके देखिए -3 आएगी। और दूसरा वाला जो नाइट्राइट आयन है बच्चों NO2-, यहाँ पर यदि आप निकालेंगे तो 2 × 2 -2 इज इक्वल टू -1 और इस तरीके से बच्चों +3 आएगी। तो यहाँ नाइट्रोजन की स्टेट -3 है, यहाँ नाइट्रोजन की +3 है और यहाँ नाइट्रोजन की बच्चों 0 है। अभी क्या हो रहा है बच्चों, आप देखें तो एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ है। भाई एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ है। और दूसरा वाला जो नाइट्रोजन था, या यूं कहा जाए दूसरा जो एलिमेंट था बच्चों, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई है, मतलब वो रिडक्शन हुआ है। तो अगर मॉलिक्यूल का ही एक एलिमेंट, ऑफ कोर्स हम लोग कह सकते हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेशन अभी आपने पढ़ी बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज ही थी। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज में ये होता है भैया कि मॉलिक्यूल का ही एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, मॉलिक्यूल का दूसरा एलिमेंट रिड्यूस होता है। भाई मॉलिक्यूल का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, मॉलिक्यूल का दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हुआ, तो उसे आप बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज। अब पर्टिकुलरली बच्चों अगर वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाए और वही एलिमेंट रिड्यूस हो जाए तो उसे आप डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन जो है, यू कैन से डिस्प्रोपोर्शनेशन आर एग्जांपल्स ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज। तो भले आप इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज बोले, डिस्प्रोपोर्शनेशन बोले, दोनों के दोनों ही बच्चों रिडॉक्स रिएक्शंस के ही उदाहरण हैं। पहले आप बोलिए रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन में अगर जो मॉलिक्यूल का एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है उसी मॉलिक्यूल का एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर। और फिर इंट्रामॉलिक्यूलर में हम यूँ कहें कि भैया जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ उसी का अगर रिडक्शन हो जाता है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन। सो यू कैन से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आर नथिंग बट द इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज।